हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉथसन इन्फो पर। यह किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट 1 का क्वेश्चन है, जो कि मैंने क्वेश्चन 20 तक वीडियो के पहले पार्ट में कराया था। अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में मैथ्स है, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है। ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। तदनुसार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए कि 6/8 पूरा कार्य हो जाएगा और 3/4 इसको नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर आपको निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2 पर है 7/1/3, 7×1/3 दिन। अब नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्रमशः n-1 तथा n+2 है। उनके बाह्य कोणों का अंतर 6 डिग्री है। तदनुसार n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने का तरीका है 360/n। तो n जो है यहाँ पर 360/n -1 -360/n+2 करके 6 डिग्री का है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा n बराबर 13, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, लेकिन उन पर 20% छूट भी देता है। तदनुसार उसकी शुद्ध हानि कितनी है, ये निकालना है शुद्ध हानि। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर है 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 21% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है। तो आंसर हो जाएगा 37%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है और दूसरी और तीसरी का 3:4 है। तो पहली और तीसरी का गुणनफल 24 है। तो तदनुसार उन तीनों संख्या का योग कितना है। तो हम निकालेंगे A:B:C वाला 8:9 और 3:3/4। तो ऐसे करके निकालेंगे तो हमें इसका आंसर निकलेगा और राइट आंसर आपको हो जाएगा x का वैल्यू 5 निकला और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें राइट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो तो संख्या कितनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक है। 2 cosec स्क्वायर 23 डिग्री कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री इसके बराबर थे सेक स्क्वायर 23 के बराबर। इसको सॉल्व करने पे आपको यही आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA है और PB खींची गई यदि OP वृत्त के व्यास पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A = B² - B - A। तो A² + B² क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन है
और इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। इसमें संबंधित जो भी शब्द है उसको, जैसे विषाणु चेचक, मतलब चेचक विषाणु से होता है, जीवाणु से निम्नलिखित से कौन बीमारी होगी? छोटी माता तो वायरस से होगा, मलेरिया प्रोटोजोआ, निद्रा रोग भी प्रोटोजोआ से होता है, और बचा टाइफाइड जो कि जीवाणु से होता है। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करने। 2 + 3 + 5 = 30 है, ठीक है। और 3 + 4 + 6 = 72 है। 5 + 6 + 2 = 60 है। 5 + 4 + 0 पूछ रहा है। तो आप देख सकते हो ये एक तरह से रीजनिंग बेस्ड है, जिससे 2 तिहाई 6 और 6 × 30, उसी तरह से 4 तिहाई 12 और 12 × 6 72। तो ऐसे करके क्या कर रहा है, आपस में दो संख्याओं को गुना कर दे रहा था। 5 चौके 20 और 20 को हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग, ये देखिए एक शब्द दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखते हैं कि कौन सा लेटर नहीं है। इम्पॉसिबल बनाया जा सकता है, इसमें इम्पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वी जो है इस वर्ड में कहीं नहीं है वी। अब देखिए जो उत्तर आकृति, मतलब ये क्वेश्चन की आकृति दिया है, उसमें कह रहा उत्तर आकृति कौन फिट बैठेगा। तो आप मिला के देखिए 1 2 3 इधर है और 3, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने वर्ग हैं वो आपको गिनना है। तो इसमें टोटल 35 वर्ग हैं। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करके, और इसका एक तरीका होता है उससे बनाइएगा। अब है सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो जो ये धन कर है वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो जो देश की आर्थिक प्रगति है उसका निर्धारण देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से किया जाता है। जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है उसमें अगर वृद्धि हुआ तो देश की आर्थिक वृद्धि हुई। सीमा शुल्क किसका साधन है? जो सीमा शुल्क है वो किसका साधन है? विदेश व्यापार नीति की, ठीक है। अत्यधिक, मतलब महामंदी किस काल में आई? महामंदी किस काल में आई? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1929 से 1934 में। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ग्राम सभा। लोकतंत्र का उदाहरण छोटा सा ग्राम सभा में छोटा सा लोकतंत्र आपको दिख सकता है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जब ये गोलमेज सम्मेलन में गए थे लंदन, तो वहाँ इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, ठीक है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूलभूत जो अधिकार है वो आपको अमेरिका से लिया गया है। और कमेंट में आप कीजिए जो राज्य के नीति निर्देशक तथ्य है वो किसके संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा कितने अवधि के लिए लागू रहेगा? तो यह जो हो जाएगा 6 सप्ताह हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 सप्ताह। और कहीं कहीं अगर 6 सप्ताह नहीं दिया हुआ है तो 42 दिन आपको देखने को मिल जाएगा, 42 दिन, ठीक है। अब इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला बौद्ध धर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को ऐसे तो आगम कहा जाता है और अंग भी उसी की इकाई है। तो यहाँ राइट आंसर आपको अंग हो जाएगा।
नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ब्रिटेन। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र मुसीरी था। ठीक है, मुसीरी। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है, बताइए क्या पार करना पड़ता है। मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 पर है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। देखिए, भारत ने जो है 9 राज्य हैं उससे समुद्र की सीमा सटती है, और सबसे जो लंबी तटरेखा है गुजरात की है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, मतलब उसमें सारी गंदगी को बहा दिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 खुला नाला। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, यह कितने राज्यों से होकर बहती है ये कमेंट कीजिए आप लोग, और कौन कौन से राज्यों से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो भारत क्या है, तो अनुच्छेद नंबर 1 में ही है, राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 कहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने की को क्या कहते हैं। तो बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को कहते हैं वनीकरण। ठीक है, वनीकरण कहते हैं। मिलिंद पान्हो क्या है। मिलिंद पान्हो जो है बौद्ध धर्म का एक काव्य पाठ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको। मिलिंद पान्हो बौद्ध काव्य पाठ है। नेक्स्ट है जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है। तो वृक्षीय फॉसिल जो है आपको छत्तीसगढ़ में पाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति क्या होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह सांसद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, सांसद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 साइमन कमीशन पर आधारित है। ये बताइए साइमन कमीशन कब भारत आया था। 1927 में आया था। इसका जमकर विरोध भी किया गया था। 1928 में इन्होंने अपना रिपोर्ट बनाई, और उसी पर बेस्ड 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। करा विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया। विश्व का चक्कर जो है सर्वप्रथम लगाया था मैगलन ने। कौन लगाया था, मैगलन। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम कितने घंटे का अंतर है। ठीक है, तो जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है उसमें 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आगे है भारत का समय। एक देशांतर को पार करने में सूरज की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, किसने कहा भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों की शक्तियों से है। तो यह जो है मार्शल ने कहा था कि भूमि का मतलब ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था। सार्वभौमिक मतलब कोई भी कर सकता है सार्वभौमिक, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो उसका आंसर हो जाएगा 1951 में। ठीक है,
नेक्स्ट है उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान रखने के लिए अंतरिक्ष में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। नेक्स्ट है पीतल उसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाता है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, एकल ट्रांजिस्टर द्वारा नॉट गेट नॉट। अब वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचाती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। ठीक है, तो वो जो है आपको वायु की क्वालिटी बिगाड़ने के लिए जो जिम्मेदार कण होता है तो उसका वर्णन पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 2.5 जो ऑप्शन नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में कौन सा प्रोटीन काम करता है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नंबर 2 पर है। अब है सामान्य शंभु मतलब मसल की वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करती है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है। वसा का अच्छा पूछ रहा रासायनिक यौगिक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होते हैं। तो पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद होते हैं पादप। कौन होते हैं, पादप। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है मैदा और खमीर जिसको हम इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रेनलिन को कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। इसको ये भी कहते हैं लरो और उरो हार्मोन। ठीक है, फाइट एंड फ्लाई हार्मोन। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। मलेरिया जो है कौन से मच्छर से फैलाया जा सकता है। एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है लीवर किससे भरपूर स्रोत है। लीवर में जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, किससे भरपूर स्रोत है तो प्रोटीन। अमरबेल कसकुट्टा क्या है। ये जो है परजीवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा परजीवी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की बात कर रहा है तो इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। फोटोग्राफ लेने के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की चमक इंटेंस। नेक्स्ट है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है। रेडियो तरंगों को तो वो आपको हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 1 आयन मंडल। नेक्स्ट है सबसे पहली परत कौन होता है क्षोभ मंडल और सबसे लास्ट वायुमंडल।
नेक्स्ट है, नमक की भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है। बहुत सारा नमक खाता है लेकिन रक्तचाप बीपी हाई नहीं होता है। ऊंट। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। अच्छा, कहता ऑक्सीजन रहित वायु मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मानव शरीर विभिन्न अंगों में लाता है, तो वो हो जाएंगे नसें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म रक्त वाला जानवर है, हॉट ब्लडेड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बंदर, ऑप्शन नंबर 3। पित्त कहाँ संग्रहित होता है, संग्रहित की बात कर रहा है तो पित्ताशय में होगा। और स्राव कौन करता है, तो यकृत करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक जो है हृदय मांसपेशी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है। आवृत्ति पूछ रहा है सबसे अधिक, तो आवृत्ति आपको हो जाएगा गामा किरणें की। किसकी, गामा किरणें। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकिरण के कारण। ठीक है, बादल जो होते हैं विकिरण में मदद नहीं करती है। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में किसका मुख्य घटक है, तो क्लोरीन गैस जो है आपको अश्रु गैस का मुख्य घटक है। समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामले करंट अफेयर्स है। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था। ये जो है आपको ये कथन किसने कहा था, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेफरसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जेफरसन ने बोला था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। रथ मिली है कहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा आपका दैमाबाद, ऑप्शन नंबर 3 दैमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ऑप्शन नंबर 4 क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। यूरोप और एशिया। ठीक है, तो हिमालय तो यहाँ एशिया के अंदर ही है, यूराल पर्वत यूरोप में, एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला, तो आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर एप्लेशियन पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है। थल सीमा की बात कर रहा है, तो मध्य प्रदेश बीच में है जो कि थल सीमा को नहीं निर्धारित करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तटीय तट स्थित है। शहर किस शहर विश्व का कह रहा है, तो चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 10 MB बराबर, अच्छा सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 GB बराबर, यहाँ 1024 MB होता है, तो यहाँ 10,240 MB दे दिया है। एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी। नेक्स्ट है, एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो सार्क का संस्थापक सदस्य में आपको अफगानिस्तान नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अफगानिस्तान। सार्क में कुल कितने देश हैं, कमेंट कीजिए। 1985 में इसका गठन किया गया था। किस राज्य में आदि शंकराचार्य को 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है? किस राज्य की बात कर रहा है समानता की प्रतिमा? तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 9 सितंबर 2023 को औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा G20। क्या हो जाएगा? G20। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? भारतीय सेना में बन, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पायल छाबड़ा। कौन हो जाएगा? पायल छाबड़ा। नेक्स्ट है, US ओपन 2023 का महिला एकल किसने जीता? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कोको गॉफ। तो आप इसी तरह से सेट बनाते रहिए, कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहिए। आई होप आप 70+ कर पाओगे और ये आपके आगामी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।